पश्चिम बंगाल की राजनीति में अगर किसी एक नारे ने सबसे ज्यादा ऊर्जा, आत्मविश्वास और जनभावना को जगाया है, तो वह है खेला होबे। यह नारा सिर्फ एक चुनावी स्लोगन नहीं, बल्कि ममता बनर्जी उर्फ ममता दीदी की राजनीतिक सोच, संघर्ष और बंगाल की आत्मा का प्रतीक बन चुका है। ममता दीदी का राजनीतिक सफर आसान नहीं रहा। कांग्रेस से निकलकर तृणमूल कांग्रेस की स्थापना करना, फिर 3 दशकों से सत्ता में जमी वाम सरकार को हटाना, यह सब उनके जुझारू स्वभाव और जमीनी राजनीति का प्रमाण है। वे खुद को आम लोगों की नेता के रूप में पेश करती हैं। साधारण साड़ी, चप्पल और सीधी भाषा, यही सादगी जनता से उनका सीधा जुड़ाव बनाती है। खेला होबे पहली बार 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान जोर शोर से उभरा। इसका शाब्दिक अर्थ है खेल होगा, लेकिन राजनीतिक अर्थ में यह चुनौती, मुकाबला और लोकतांत्रिक संघर्ष का ऐलान था। ममता दीदी ने यह नारा उन ताकतों के खिलाफ दिया जो बाहर से आकर बंगाल की राजनीति और संस्कृति पर हावी होना चाहती थीं। इस नारे में आत्मसम्मान, क्षेत्रीय पहचान और प्रतिरोध की भावना साफ झलकती है। बंगाल की राजनीति हमेशा से वैचारिक रही है। यहाँ संस्कृति, भाषा, कविता और आंदोलन साथ साथ चलते हैं। खेला होबे ने इसी परंपरा को आगे बढ़ाया। यह नारा युवाओं, मजदूरों, किसानों और महिलाओं में तेजी से लोकप्रिय हुआ। रैलियों में, पोस्टरों पर, सोशल मीडिया पर हर जगह खेला होबे गूंजने लगा। यह एक तरह से सत्ता के खिलाफ जन उत्साह का प्रतीक बन गया। ममता दीदी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस ने इसे सिर्फ नारे तक सीमित नहीं रखा। सरकार की योजनाएं जैसे कन्याश्री, स्वास्थ्य साथी, लक्ष्मी भंडार, इन सबको खेला होबे की भावना से जोड़ा गया। यानी जनता के हित के लिए लड़ाई जारी रहेगी। ममता यह संदेश देना चाहती थीं कि यह खेल जनता के अधिकारों, सम्मान और विकास का है। राजनीतिक विरोधियों ने इस नारे की आलोचना भी की, लेकिन ममता दीदी ने हर बार इसे और धार दी। उनके लिए खेला होबे अहंकार नहीं, बल्कि लोकतंत्र में मुकाबले की स्वाभाविक प्रक्रिया है। उनका कहना है कि जनता तय करेगी कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। आज खेला होबे सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहा, यह राष्ट्रीय राजनीति में भी एक पहचान बन चुका है। एक ऐसा नारा जो सत्ता को चुनौती देने, डर के बिना लड़ने और जनता पर भरोसा रखने की सीख देता है। अंततः ममता दीदी और खेला होबे बंगाल की उस परंपरा का विस्तार हैं जहां राजनीति केवल सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि विचार, संस्कृति और जन सम्मान की लड़ाई होती है। यही वजह है कि यह नारा आज भी उतना ही जीवंत है और शायद आने वाले समय में और भी ज्यादा।